हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं विजय वर्मा। आप भी जाने के इस एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं 4 फैक्टर्स के बारे में। ये 4 फैक्टर्स हम सभी को आज के दौर में हार्ट अटैक से बचाएगा। अगर आप इन 4 बातों का हमेशा ख्याल रखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ इस एपिसोड में, इसको ध्यान से सुनिए। अगर ये 4 बातों पर अब आप अमल करते हैं तो निश्चय जान लीजिए 90% से ज़्यादा हार्ट अटैक नहीं होगा। आज के इस एज में, आज के इस दौर में आपको मालूम है या आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में प्रतिदिन 9,000 से लेकर के 10,000 तक लोग हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं 4 फैक्टर्स में। पहला फैक्टर वो है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार का केमिकल है जो हमारे ब्लड में वो दौड़ता रहता है, और ये ट्राइग्लिसराइड्स इतना ज़रूरी भी है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि यही ट्राइग्लिसराइड्स हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो ऐसा है कि ब्लड शुगर हो या कोई भी मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर ये एक्सेस हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर ब्लड में डिपोजिशन होने लगता है, ब्लड में दौड़ने लगता है, तब हमारे जीवन के लिए ये खतरा उत्पन्न कर देता है। इसीलिए ज़रूरी है इस सब जितने भी चीज़ हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सबको एक नियमित मात्रा में, जैसा कि विशेषज्ञों की राय है, वो हमारे शरीर में होना अति आवश्यक है। लेकिन अति सर्वथा वर्जते, हर चीज़ का एक लिमिट है। अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाता है तो वो हमारे लिए हार्ट अटैक का कारण बनता है। ट्राइग्लिसराइड्स फैट्स हैं। फैट्स को हम लोग चर्बी कहते हैं, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यही लिपिड कहलाता है। इसका पता आपके बॉडी में ऊपर से तो पता ही नहीं चलेगा कि किसके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कितनी अधिक हो गई है। किसी किसी पेशेंट में तो ये 500 तक चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। जब उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है, लिपिड प्रोफाइल, तब उसमें देखा जाता है कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो 500 तक चला गया। और यही 500 जो है ब्लड में जा कर के फैट्स में कन्वर्ट हो कर के आपके कार्डियक आर्टरीज को, या आपके धमनी को, या ब्लड वेसल्स को उसके ऊपर जमा हो जाता है, जिससे कि कारण ब्लड का प्रवाह, ब्लड जो हार्ट में जाता है या आता है, उसको रोकता है। रोकने के चलते उसको हार्ट अटैक हो जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको एक लिमिट में रखना। ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल रेंज है इसका 150 टू 199, और हाई 200 से लेकर के 499 तक, और मैक्सिमम 409 से जहाँ ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है वो बहुत ही हाई रिस्क पर चला जाता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि ट्राइग्लिसराइड्स को 150 या 130 रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये रखना जो है, कैसे रखेंगे, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप अपने खान पान को और अपने लाइफ स्टाइल को सही कीजिए। लाइफ स्टाइल का मतलब है, आज के दौर में बहुत लोग मेहनत नहीं करते हैं
इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोगों का जो रहन सहन का परिवेश है, जैसे एसी गाड़ी में घूमना, एसी में रहना और घर से काम करना या ऑफिस जाना, वहाँ एसी है तो पसीना ही नहीं निकलता है, न मेहनत होता है, न बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं। इसके चलते क्या होता है, ओवर वेट हो जाता है हर आदमी। ओवर वेट जैसे वेट बढ़ जाता है, उसके साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड्स जो एक तरह का फैट्स है, ये हमारे ब्लड्स में आ जाते हैं। इसलिए ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये इसको अगर कंट्रोल में करना है तो इसके लिए एक्सरसाइज और कुछ प्राणायाम भी करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी तरीका ये है कि आप अपने खान पान में थोड़ा चेंजेस करना होगा। खान पान में ये जो ट्राइग्लिसराइड्स जो आता है, ये वेजिटेबल ऑयल जितने भी हैं, जो भी वेजिटेबल ऑयल्स आप यूज़ करते हैं अपने किचन में, ये ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं। जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल और आप मूंगफली का, सोयाबीन का तेल, जितने वेजिटेबल्स ऑयल हैं, ये सभी ट्राइग्लिसराइड को बढ़ने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं। जैसे जो भी ऑयल से बनी हुई चीज़ हम खाते हैं, जैसे पूड़ी, पराठा और समोसे, जितने भी हैं, आलू टिक्की, ये सब आपको ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने में सहायक हैं। इसलिए आप इसको तो अवॉइड कीजिए, जितना हो सके जीरो ऑयल अगर आप वेजिटेबल्स डे टू डे लाइफ में अगर आप उपयोग करते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड लिमिट्स में रहेगा। अगर आप ऑयल ज़्यादा यूज करते हैं, कोई भी ऑयल, वो ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है, न कि कोलेस्ट्रॉल को। ध्यान देने जो बातें हैं, कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि हमने एक किसी ब्रांड पर लिखा था ऑयल के फ्री कोलेस्ट्रॉल। एक्चुअली में जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है एनिमल फैट्स में होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल फैट्स की चीज़ है, ना कि वेजिटेबल ऑयल की चीज़ है। वेजिटेबल्स ऑयल्स जो हैं ये ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं और यही ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड के वेसल्स में जमा हो करके आपको हार्ट अटैक देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर देते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड से बचने के लिए आपको क्या तो खान पान में सुधार कीजिए, ऑयल से बने हुई चीज़ को अवॉइड कीजिए, और शुगर से भी ट्राइग्लिसराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स ये भी कन्वर्ट होकर ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड जो बॉडी में बनेगा तो उसको आप खर्चा कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज से, अपने प्राणायाम से, वॉकिंग से। इसलिए वॉक करना, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको ट्राइग्लिसराइड्स को नॉर्मल रखना है और हार्ट अटैक से बचना है। ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा चीज़ है, आज के एज में 20 वर्ष से जो ऊपर के व्यक्ति हैं, 40, 50, 60, उनमें ट्राइग्लिसराइड 500 से ज़्यादा देखा गया है एक रिपोर्ट के अनुसार। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ही जानलेवा है। इसलिए इस ट्राइग्लिसराइड्स को रोकने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। क्या तो आप अपने खान पान में सुधार कीजिए, या आप एक्सरसाइज कीजिए, कुछ वॉक कीजिए, और घर में भी बैठ कर के आप 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज ज़रूर ही कीजिए। लेकिन एक चीज़ और, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों 2 चीज़ हैं, एक चीज़ नहीं है। ट्राइग्लिसराइड्स भी फैट्स हैं और कोलेस्ट्रॉल भी फैट्स हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड जो फैट्स है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स हैं। जैसे आपके किचन में जहां आप चूल्हा रखे हैं, उसके पीछे वाली दीवार पर जो तेल का ऐसा जो चपचपा पदार्थ जो जमा हो जाता है, उसको आप अगर हाथ से छुएंगे तो चपचपा पदार्थ होगा। वही ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेंस में पाए जाते हैं। इसलिए
वो तेल जो है वही ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो आर्टरीज और वेन में जमा हो जाता है। जिनको डायबिटीज़ है, उनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, हाई ब्लड शुगर है, मतलब चीनी की मात्रा ब्लड में जाता है, यही शुगर, ब्लड शुगर ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाई बीपी हो जाता है। जिसका ओवरवेट है, ये ओवरवेट वाले व्यक्ति जो हैं इनका भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। इसलिए ओवरवेट नहीं होना चाहिए, अपने वेट को नॉर्मल रखिए। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में रखिए, तो आपको ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। इस तरह से आप अपने ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। शहर के लाइफ में 30 से 40% लोग ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के चलते उनका हार्ट अटैक हो जाता है, और देहात में 15 से 20%, क्योंकि देहात के लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, खाते तो हैं, तेल की बनी हुई सब्जियां भी खाते हैं, पूरी पराठे भी खाते हैं, लेकिन उनका लेबर, हार्ट जो है वो मजबूत रहता है। लेबर करने से जितनी एनर्जी है वो रिलीज जाते हैं बॉडी से, इसलिए उनके यहाँ हम जो गांव के लोग हैं उनमें हार्ट अटैक की संभावना जो शहर के लोग हैं उनसे बहुत ही कम होती है। ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल कीजिए। ये तो 1 नंबर की बात हुई फर्स्ट में, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में जो मैंने 4 बातें बताई हैं उसमें दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और तीसरा ब्लड शुगर, और चौथा हाई बीपी। हाई बीपी, इस 4 चीज़ को अगर मनुष्य कंट्रोल कर ले तो 99% हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में ट्राइग्लिसराइड के बारे में हमने आपसे बात की, इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, आप भी जाने के अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए।